मुतालिबा है कि जब तक ये खाती पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जो है हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में तबस्सुम यानी खदीर की बहन तबस्सुम को मारे, उसके बहन भाई को मारे, उसके एक भाई को मारे, ये वर्षन है तबस्सुम का। खदीर की बहन का वर्षन है ये। एक सोमोटो एक्शन लिया गया है, 14 मार्च के दिन उसकी पेशी है। ये तबस्सुम जो उसकी बहन का बयान है कि हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में हमको लाकर मारे, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हुसैनी अलम का क्या रोल है उसके ऊपर तहकीकात करना चाहिए। ये तमाम उलमा मशाइखीन से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि आप आवाज निकालिए, ऐसा आवाज निकालिए, ऐसा एहतजाज करिए कि आपके अफराद खानदान के साथ अगर पुलिस जुल्म करी तो आप कैसा करते हो वैसा करिए। खदीर मोहम्मद, ये बच्चा ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मोहम्मद खदीर खान मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा भाई नहीं है, लेकिन कलमे की बुनियाद पर वो मेरा कलमा गो भाई है। इसको कैसा ले जाके मारे, मेरे को वो तड़प है। मेरी तड़प सिर्फ यही है कि कोई आइंदा खदीर। ये जो वाकया पेश आया मोहम्मद खदीर खान के वाकये पे मैं बयान दे दिया हूं। मौलाना, मैं अदबन आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि कुछ दिन पहले आपकी गाड़ी को एक पुलिस वाले रोके थे, तो आप रोड पे उतर के हंगामा कर दिए, आप नीचे बैठ गए, रोड पे हंगामा कर दिए, पूरी ट्रैफिक जाम कर दिए, घर को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, दूसरे दिन सुबह में महमूद अली आपसे माफी चाहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मोहम्मद खदीर खान के मसले में आपका वही जलाल, वही हंगामा होना चाहिए आपका। हाँ, सारे नौजवान आपको देख रहे हैं, किसी और से उम्मीद है या नहीं है नहीं मालूम, लेकिन मौलाना जाफर पाशा साहब, अमजदुल्लाह खान को आपसे बहुत उम्मीद है। तो आप निकलो, आप लीडर बनो, आप यानी आप हमारे अमीर बनो, आप एहतजाज शुरू करिए, हम आपके साथ में हैं। तो मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे मौलाना जाफर पाशा साहब से, और मैं जो बोल रहा हूं गौर से सुनिए कि आज मेरे हाथ को ये जो मोहम्मद खदीर खान की जो बहन यहां पर हैदराबाद में रहते, हुसैनी अलम में बहन भाई और एक भाई, ये 3 जने यहां पर रहते हैं। इनका मेरे को एक वीडियो हाथ को लगा है। तबस्सुम नामी बहन है, वो बहन क्या बोल रही है देखिए, मैं बहुत गौर से इस चीज को बोल रहा हूं। गलत मेरे भाई को नहीं, मैं 25 तारीख के दिन हैदराबाद को आए, खदीर की बहन हूँ मैं। 25 तारीख को हैदराबाद को आके क्या बोले लगा, हुसैनी अलम की को आए, आके हमारे शहर को फोन करके बुलाए, महीना दिन आपके से क्या हो, तो जी हाँ बोल के हम गए। क्या हुआ सर, कहीं को बुला रहे हैं, मतलब खदीर को आप क्या होना पूछे। मैं उनकी बड़ी बहन हूँ, कहीं को सर बोले, तो नहीं खदीर को बुला के लेके आओ, आप खदीर को लेके आओ। नहीं कहीं को सर कहीं सर, हम आपको इंसाफ दिला के खाली ये वीडियो इसमें के हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना सोमोटो एक्शन लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट को उसको कंप्लेंट बनाते हुए सोमोटो एक्शन लेते हुए आज उसकी सुनवाई हुई केस की। चीफ जस्टिस ने और गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट लीडर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी, आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मेदक, डीएसपी मेदक को और सर्कल इंस्पेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने आकर कई चीज़ें कहा चीफ जस्टिस को कि जो मोहम्मद खदीर खान जो है उसको हम फलानी तारीख को 3 या 4 को हम छोड़ दिए, छोड़े 16 दिन के बाद में उसका मौत हुआ, हमारे से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बहरहाल कई चीज़ें बोले, तो चीफ जस्टिस ने उनको तमाम को नोटिस सर्व किया और मार्च 14 से पहले इस केस में इन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया, किसको सस्पेंड किया, किसको गिरफ्तार किया, ये तमाम रिपोर्ट लाकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट में सबमिट करने के लिए ये एक्शन लिया गया है। बहुत बड़ा कारनामा है ये, समझिए कि कई केसेस में बड़े बड़े एनकाउंटर्स हो जाते हैं, फर्जी एनकाउंटर्स, कई वाकयात पेश आते हैं, लेकिन जो है हाई कोर्ट बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि सोमोटो एक्शन लेता है। यानी हमारे दिल की आवाज़ जो है, हमारे दिल की तकलीफ जो थी, हम बारहा शुरू से जो बोल रहे थे कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि हम देखे साबिका में सिटिंग जज रहना हाई कोर्ट का, टाइम बाउंड इंक्वायरी, 6 महीने के अंदर इस इंक्वायरी को कंप्लीट कर देना चाहिए और खातियों को सजा सुना देना चाहिए। तो लेकिन वो लोग नहीं सुन रहे थे। पता नहीं अल्लाह ताला जो है किस यानी हमारी दुआ सुन लिया, उस मजलूम की दुआ सुन लिया अल्लाह ताला, उस मजलूम की जो मर गया उसकी अहलिया की दुआ सुना, और हो सकता है किसकी अल्लाह ताला दुआ सुना कि चीफ जस्टिस ऑफ जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उन्होंने खुद सोमोटो एक्शन लिया। इसमें बहुत बड़ी बात है। इसके 2 चीज़ हो सकते, या तो ये केस को सुनवाई करके ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करो बोल के हाई कोर्ट क्लोज कर देता है केस को, फिर हमको इम्प्लीड होकर उस केस को खुलाना पड़ता हमारे को। तो बहरहाल आज ये हुआ कि मार्च 14 तक इनको टाइम दिया गया है कि आप जो है पूरी रिपोर्ट लाकर डालिए। खदीर जो है हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में तबस्सुम यानी खदीर की बहन तबस्सुम को मारे,
उसके बहन भाई को मारे, उसके एक भाई को मारे। ये वर्षन है तबस्सुम का, खदीर की बहन का वर्षन है ये। तो अब यहां पर जो भी ड्रामा हुआ ये हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में हुआ। तो इस मर्डर केस में, इस पुलिस एट्रॉसिटी केस में हुसैनी अलम पुलिस भी इन्वॉल्व है। अब वो इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है नहीं मालूम, क्या कोई सब इंस्पेक्टर इन्वॉल्व है नहीं मालूम। मेदक पुलिस आके हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन में बैठ के हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन से इनको लेकर गई, यानी तबस्सुम इन लोगों को बुलाए फोन करके। वो जुमला सुनो आप कि मुझे हुसैनी अलम पुलिस स्टेशन से फोन करके बुलाए, पूछे कि आपको खदीर खान क्या होना, आपको मोहम्मद खदीर खान क्या होना। तो मैं बोला मेरी बहन, मेरा भाई है। और ये पूरे उसका बयान सुनिए। हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से मुतालिबा करते हैं कि हुसैनी अलम का जो कैमरा है उस दिन का 29 जनवरी का पूरा दिन भर का कैमरा निकालिए आप, निकाल के इसको जो है मंजर आम पर लाइए। अगर इसके अंदर हुसैनी अलम पुलिस इन्वॉल्व है या सब इंस्पेक्टर रहने दो कि दूसरी पुलिस आके इनको मार के पुलिस स्टेशन में से लेकर गई, वहां पर जीडी एंट्री हुआ क्या, वहां पर कोई वारंट बताए क्या। तो जिस तरीके मुतालिबा है, मैं कल इंशाल्लाह कमिश्नर ऑफ पुलिस को लेटर भी लिखूंगा इसके बारे में, डीजीपी को भी हम लेटर लिखेंगे। तो ये बात हो गई। अब यहां पर जो है हाई कोर्ट अल्लाह के फजल से इस मसले को टेकअप किया है। अब मुझे कोई लीडरों की, कोई एहतजाज की, कोई चीज की जरूरत नहीं है। आप अपने तौर पर एहतजाज जारी रखिए, कलेक्टर्स को मेमोरेंडम्स देते रहिए, आप बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन लेके रैलीज निकालिए, आप पुलिस से परमिशन लेके धरना दीजिए। आने वाले जुमे में अगर कोई एहतजाज करना चाह रहे हैं तो बाज़ाब्ता पुलिस से परमिशन लीजिए, मसाजिद की कमेटी को इंटीमेट करिए, वहां पर आप करिए। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह जारी रहेगा। हम खुशफहमी में नहीं रहेंगे कि उनको सस्पेंड कर दिए, हम खुशफहमी में नहीं है कि हाई कोर्ट सोमोटो एक्शन लिया है। लेकिन हम जो है मुतालिबा है कि जब तक ये खाती पुलिस ओहदेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया जाता, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। जब तक वहां की जो सुप्रिटेंडेंट रोहिणी प्रियादर्शनी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता, हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि रोहिणी प्रियादर्शनी ही वाहिद सुप्रिटेंडेंट है जिन्होंने खाती पुलिस के ओहदेदारों को बचाया, उनको बचाया। बाज़ाब्ता स्टेटमेंट है 10 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया, 10 तारीख के क्रॉनिकल में रोहिणी प्रियादर्शनी गिविंग ए क्लीन चिट। मरने के बाद में वहां के जो डीएसपी है उन्होंने भी क्लीन चिट दे रहे हैं। और आज हाई कोर्ट में आके एडवोकेट जनरल भी ये बोल रहा कि इसके अंदर जो है मेदक पुलिस का कोई कसूर नहीं है, हम उसको छोड़े सो 16 दिन के बाद में उन्हें मरा। तो अभी भी बताइए आप कि यहां पर लोग बोल रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया, यानी चीफ मिनिस्टर का जो डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का डायरेक्शन होता है, जो केटी रामाराव का डायरेक्शन होता है, जो महमूद अली का डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन को एडवोकेट जनरल पेश करते हैं। अगर आज एडवोकेट जनरल आकर यह कहता कि हाँ यकीनन हमारे पुलिस वालों से गलती हुई है, हम सस्पेंड करें उनको, हम मजीद तहकीकात करेंगे, हम उनको गिरफ्तार करेंगे, हम उनको एज पर लॉ हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हम एक्सग्रेशिया देंगे, ये बात नहीं कहा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल हैज डिफेंडेड द दोज पुलिस ऑफिसर्स हु आर इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ मोहम्मद खदीर खान। ये एडवोकेट जनरल है। अब जो लोग टीआरएस के हैं, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल डिफेंड कर रहा है खाती पुलिस के ओहदेदारों को, ऐसा क्यों हुआ आज? व्हाई डिड द एडवोकेट जनरल डिफेंडेड द पुलिस ऑफिसर्स? आई वांट टू नो फ्रॉम चीफ मिनिस्टर केसीआर, केटीआर, महमूद अली। भाई डीजीपी अपने मातहत ऑफिसरों को बचाएंगा, सुप्रिटेंडेंट अपने मातहत ऑफिसरों को बचाएंगा, वो अलग चीज है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती, रूलिंग पार्टी की जो पॉलिसी रहती, वो एडवोकेट जनरल आके हाई कोर्ट में बोलकर गया आज, यानी सो मोटो एक्शन लिया है। वही हाई कोर्ट में आके गवर्नमेंट जो एडवोकेट जनरल ये बात रखकर गया है, ये बहुत संगीन बात है ये हमारे लिए, क्योंकि ही इज हेल्ड बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट पुलिस ऑफिसर्स बोल के हमारे सामने बात आई। ये हो गया। अब ठीक है, जो भी ओहदेदारों का हम करते